हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस चीट सीरीज सेशन में हम करने जा रहे हैं एलसीडी और एमओडी यानी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, और साथ साथ मेथड और डिफरेंशिएशन का पूरा एनालिसिस। यानी कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको रिवाइज करने ही करने हैं या पढ़ने ही पढ़ने हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं यानी किस किस्म के प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रहे हैं वह भी बताएंगे। और अंत में फिर से आपके लिए होगा आज का स्पेशल सवाल जिससे कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सिलेबस कंपैरिजन से। तो अगर हम जेई मेंस 2023 और 2024 में बात करें तो आप देखेंगे कि यहां पर इन दोनों में कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ है। कुछ भी खास चेंज नहीं हुआ, यानी जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसा ही सिलेबस नीचे भी शामिल है। यानी नथिंग हैज चेंज्ड इन दीज 2 years। यानी कि जो आपने पिछले साल पढ़ा था या फिर जो आपने इस साल पढ़ा है, अपनी कोचिंग में पढ़ा है या खुद से पढ़ा है, क्या उसमें से कुछ डिलीट हुआ है? द आंसर इज नो, नथिंग हैज बीन डिलीटेड एज फार एज एलसीडी एंड एमओडी आर कंसर्न। तो वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि इन 5 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, या फिर इससे हमें देखने पर यह भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर। तो बात करते हैं लिमिट की। अगर मैं बात करूं लिमिट की तो सैंडविच थ्योरम के ऊपर लगभग 7% प्रॉब्लम्स आए, और जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं वो 77% आए हैं 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। ध्यान रखिएगा लॉपिटल रूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ ट्रेडिशनल जो लिमिट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है लिमिट के इवैल्यूएशन में। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स वह भी 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो इस तरह की जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, यह सारी लिमिट्स का भी यहां पर इनके ऊपर भी बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको जेई में देखने को मिलते हैं। तो वो लगभग 77% यानी 100 में से 77 सवाल इसी तरह के आपको लिमिट्स में देखने को मिलेंगे। फिर जो 16% है 1 टू द पावर इंफिनिटी एलएचएल आरएचएल के ऊपर बेस्ड सवाल हैं, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट, फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट, इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछे जाते हैं 16% प्रॉब्लम 16% में। यानी कुल मिलाकर अगर लिमिट का निचोड़ किया जाए तो भाई जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो मैंने जैसे अभी साइन एक्स अपॉन एक्स, टैन एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इन सब की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 होती है, कॉस से 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की हाफ होती है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। फिर बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से आए हैं, जहां पर आपको एक इंटरवल दे दिया जाता है, उस इंटरवल में पूछा जाता है इसमें इन पॉइंट्स पर, या फिर कुछ पॉइंट्स डेजिग्नेटेड पॉइंट्स दे दिए जाते हैं जहां से पूछा जाता है इन पॉइंट्स पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कुछ पैरामीटर लैम्डा या ए या बी उसकी वैल्यू बताइए। या फिर एक इंटरवल में पूछा जाता है इस इंटरवल के अंदर यह फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, वो पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, लगभग 87%। तो कहने का मतलब अगर आपको कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन भी पता है, अगर आप वो डेफिनेशन को यूज करके आप लगभग 87% ऑफ प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी में जेई मेंस में कर सकते हो। फिर बचा 10% डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस 3% आया है, यानी कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी बहुत कम आई है। कंटिन्यूटी डिस्क्रीट पॉइंट कंटिन्यूटी 10%। कई बार किसी पॉइंट पर फंक्शन पूछा जाता है इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये आपको दे दिया जाता है या पूछा जाता है इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी में आते हैं। तो कुल मिलाकर कंटिन्यूटी का निचोड़ अगर किया जाए, अगर आपको कंटिन्यूटी की परिभाषा पूरे अच्छे से मालूम है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, ये आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसे चेक कर पाते हैं, देन यू हैव डन 87% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन जेईई मेंस। साथ साथ यह भी एक तरीके से इसमें ही आ जाता है 10% भी, क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी में आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है अगर फंक्शन, तो इससे मान लो आपको दिया x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x लेस देन 1 पर डेफिनेशन ये है, x ग्रेटर देन 1 पर डेफिनेशन ये है, और फिर पूछा जाएगा
कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू बताइए, जहां a कोई एक पैरामीटर लगा होगा या तो ऊपर या नीचे। तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारे किए होंगे, आपके सीबीएसई बोर्ड में भी होंगे, आपके स्कूल के बोर्ड्स में भी डेफिनेटली इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। तो डेफिनेटली आप इस तरह के प्रॉब्लम्स आराम से कर ले जा सकते हैं। फिर बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए, डेरिवेबिलिटी की बात की जाए ओवर एन इंटरवल, किसी इंटरवल पर, एक पूरे इंटरवल पर कितने, जैसे कि कंटिन्यूटी में हमने आपको बताया कि इंटरवल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें किन किन पॉइंट्स पर या कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डेरिवेबल कंटिन्यूअस नहीं है। बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम्स आपको डेरिवेबिलिटी में भी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखने को मिलेंगे, लगभग 42%, एंड दैट इज अ ह्यूज चंक, लगभग हाफ के बराबर। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यह भी आपको अच्छे से देखना है। यहां डिफरेंट लिखा है, ये हमारे ऑपरेटर ने यहां पर इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। लॉपिटल रूल, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से 19% प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। इनवर्स फंक्शन एंड द डेरिवेटिव, किसी फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव, इसके ऊपर लगभग 1% प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो अगर डेरिवेबिलिटी का निचोड़ दे दिया जाए तो डेरिवेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, और साथ में किसी इंटरवल में आपको कोई फंक्शन कहाँ डेरिवेबल नहीं है ये देखना आना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादातर ग्राफिकल एनालिसिस भी काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। आपको पता है कोई फंक्शन में जहाँ पर भी शार्प कॉर्नर आता है वहाँ फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है, या फिर जहाँ डिसकंटिन्यूटी आती है वहाँ भी फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, कम से कम यह पार्ट और यह पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन सैटिस्फाइंग अ गिवन फंक्शनल रूल, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आए हैं। सैटिस्फाइंग अ गिवन फंक्शनल रूल, जहां पर फंक्शनल इक्वेशन और डिफरेंशिएबिलिटी को मिक्स करके आपको सवाल दे दिया जाता है कि एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो बताइए वह फंक्शन क्या होगा, या उस फंक्शन की वैल्यू 2 पर, 3 पर, 5 पर क्या होगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अब बात करें कि क्या पढ़ना है और क्या हम अभी के लिए, अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, छोड़ सकते हैं। तो यहां पर जितने भी सारे लिमिट के फॉर्मूलाज है वो पढ़िए, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़िए, है ना, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट एंड स्पेशल फॉर्म्स, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, स्पेशली क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग जीआईएफ। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक पर्टिकुलर इंटरवल में डेफिनेटली पूछी जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ कुछ फंक्शंस कई बार डाल दी जाते हैं और फिर उनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं ओवर एन इंटरवल। यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। लॉपिटल रूल जरूर पढ़िएगा, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़िएगा जरूर से। अगर समय परमिट करता है तो आप यह प्रॉब्लम्स, यह चीजें भी पढ़ सकते हैं। अगर बिल्कुल भी समय नहीं है तो कम से कम ये तो जरूर करके जाइएगा। किसी भी हालत में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस अपॉन दीज टॉपिक्स। सैंडविच थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड लिमिट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी ये एक तरीके से मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इंटीग्रेशन और लिमिट की। फिर आता है जो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, अभी के लिए, मतलब ये छोड़ना नहीं है। जब हम कहते हैं छोड़ सकते हैं, इसका मतलब वह हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको, आपने अभी तैयारी बहुत अच्छे से कुछ नहीं की है, आपको लास्ट मिनट पर अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए हम कहते हैं कि भाई ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली पूरे साल पढ़ाई की है, फिर तो हमारी आपको यही सलाह होगी कि भाई हो सके जहां तक तो कुछ भी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि किस रूप में नारायण मिल जाएं ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी अगर समय कम है, समझ नहीं आ रहा, तो आप ये टॉपिक्स अभी के लिए छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद
बात करें लेटेस्ट ट्रेंड की, जैसा मैंने आपको लेक्चर इसी के दौरान बताया था, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग जीआईएफ देख रहे हैं। जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉब्लम आया और पूछा ये कहां पर कंटिन्यूअस है, 1 पर, 0 पर, 1 पर, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिस्क्रीट पॉइंट पर कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आ गया, 0 पर और 1 पर टेस्ट करनी है हमें कंटिन्यूटी, और वो भी किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब यहां देखो, यह एक सवाल डिफरेंशिएशन के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आया है और इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, यानी एक इंटरवल दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इस इंटरवल पर यह कितने पॉइंट्स पर डेरिवेबल नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादातर पूछे जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले। फिर लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 2023 में इसके ऊपर खूब सारे प्रॉब्लम्स आए, खासकर वह है जहां क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिक्सचर हो जाए। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा, फिर उसने आपसे यह लिमिट की वैल्यू पूछ ली। तो यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और साथ में लिमिट का एक अच्छा सा मिश्रण देखने को, मिक्सचर देखने को, हाइब्रिड देखने को मिलता है। पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर जेई एडवांस में पूछे जाते थे, हाइब्रिड प्रॉब्लम्स। जेई मेंस अभी तक जो सीमित था वह इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड ज्यादा पूछता था, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, वह भी चैप्टर्स की इंटरमिक्सिंग करने लगा है आजकल। इसके ऊपर देखिए एक सवाल, ये एक नहीं बल्कि एक और सवाल देखिए, यह भी आपको उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का एक अद्भुत सा मिश्रण हो सकता है आपको 2024 में भी देखने को मिले। फिर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन, भाई एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज लिमिट इज कंसर्न। लिमिट की इवैल्यूएशन टेक्निक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन। लॉपिटल तो है ही, ट्रेडिशनल लिमिट्स तो है ही, साइन एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, tan एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ एक्सपेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिमिट, और इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाने की संभावना है कि लिमिट में अगर आपके शिफ्ट में जो सवाल आएगा वो हो सकता है एक्सपेंशन से हो जाए। फिर इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ध्यान रखिएगा, जेई मेंस के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही सिलेबस के अंदर है, उससे ज्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव्स जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लिखा है कि हायर डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर 2, तो फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव वो सब आप नहीं पूछा जाते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत प्यारा सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 माइनस एफ डबल डैश 3, और पूछा इनमें से कौन सा पार्ट सही है। ये करके जरूर देखिएगा, जरूर से करके देखिएगा इन प्रॉब्लम्स को, है ना, ये जो ट्रेंड सेटर्स हैं। फिर बारी है आज के स्पेशल सवाल की। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल दिए हैं। यह 8 सवाल आप अभी वीडियो पॉज करके खुद से करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि 32 में से आपका स्कोर कितना रहा, कितने मार्क्स आए आपके 32 में से, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आपकी तैयारी एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है। आज का स्पेशल सवाल की बात करें तो ये रहा आज का स्पेशल सवाल, जो कोई बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। लेट एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। आपसे वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू पूछी जा रही है एफ ऑफ 14 की, तो क्या करें इस तरह का प्रॉब्लम, और एफ ऑफ 8 आपको 7 दे रखा है। इस तरह का प्रॉब्लम में आप x को, अगर यहां 2x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स को x बाई 2 रख दो, तो यहां पर x को हम x बाई 3 रख देते हैं। एफ ऑफ x बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 3। हमने क्या किया, x को x बाई 3 से रिप्लेस कर दिया। मान लो कल को यहाँ 2x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हो, तो x को x बाई 2 से रिप्लेस कर दो, फिर x को फिर से x बाई 3 से रिप्लेस कर दो इसी रिलेशन में, तो एफ ऑफ x बाई 3 माइनस एफ ऑफ x बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई 3 स्क्वायर। यानी यहां हमारा मकसद है एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाना। आपको एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बनती हुई नजर आ जाएगी। टेलीस्कोपिंग सीरीज से मतलब है एक ऐसी सीरीज जहां टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हुई दिखें, और ये हो जाएगा x अपॉन 3 क्यूब
एंड सो ऑन। लास्ट में x को रिप्लेस कर दें x बाय 3 से फिर से, और ऐसा n टाइम्स करते चले जाएं तो x बाय 3 की पावर n, और फिर है ना, हाँ 3 की पावर मतलब n माइनस 1 टाइम्स कह लो, माइनस एफ ऑफ x बाय 3 की पावर n प्लस 1, ये आएगा बिल्कुल, और यहां आ जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1। तो व्हेन वी ऐड दीज रिलेशंस, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक टेलीस्कोपिंग सीरीज आपको दिख रही है, ये गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यह कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एफ एक्स माइनस, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 3 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू एक्स अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1। अब हम इस पूरे में लिमिट लगा देते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ताकि हमें एफ एक्स मिल जाए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फाइनाइट जीपी बन जाएगी, तो a अपॉन 1 माइनस आर सम हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगी इन्फाइनाइट जीपी, दिस विल गो टिल इन्फिनिटी। और यह हो गया एफ एक्स माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू एक्स बाय 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस एफ जीरो। अब f0 की वैल्यू कैसे निकालें? f ऑफ 8 7 दे रखा है, तो उसमें x को 8 रख देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ x को 8 रखा, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज 7 इज इक्वल टू 4 प्लस f0, f0 कम्स आउट टू बी 3। तो आपके पास जो फंक्शन बन गया fx, जो फंक्शन बन गया fx, वो बन गया x बाय 2 प्लस 3। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है f14 की, f ऑफ 14 will be 7 plus 3, so the answer comes out to be 10, so the correct answer will be Bombay। तो इस प्रॉब्लम में, इस तरह के प्रॉब्लम में आपने क्या सीखा? इस तरह के प्रॉब्लम में आपने सीखा कि कभी भी इस तरह का रिलेशन दिया हो, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हो, तो एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एफ ऑफ 3x लिख रखा है, 3 का इन्वॉल्वमेंट, तो x को x बाई 3 से ग्रेजुअली रिप्लेस करते चले जाएं, और फिर जब टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगी, अंत में 2 टर्म्स बचेंगे और इधर एक पूरी सीरीज का समेशन हो जाएगा। और फिर अगर आप उस सीरीज में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो यह बन जाएगा f ऑफ 0, क्योंकि जब n इन्फिनिटी जाएगा दिस विल गो टू इन्फिनिटी एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल मेक इट 0। और फिर f0 की वैल्यू निकालने के लिए वहां कोई कंडीशन दे रखी होगी, तो आप f14 कर सकते हैं। अक्सर बच्चे इस प्रॉब्लम को कैसे करना चाहते हैं? अक्सर बच्चे इस प्रॉब्लम को 1 2 3 पुट कर करके, कुछ चेक कर करके करना चाहते हैं, एंड दैट इज वहां पर वह प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल हो जाएगी करनी। यह मेथड अगर आपने अच्छे से देख लिया है, समझ में आ गया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का स्पेशल सवाल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के हीट सीरीज में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।